हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब अगर थोड़ा बात करें इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में तो देखो, फार्माकोलॉजी 1 हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इसको लाइटली ले लेते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। बाकी आपको बताया कि जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री अगर आप एक बार कर लेते हो तो उसके अंदर बहुत सारे सिमिलर टॉपिक हैं जो आपके फार्माकोलॉजी 1 में है, बस मेडिसिनल में आपको थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना पड़ता है। तो अगर एक बार आप मेडिसिनल कर लेते हो तो फार्माकोलॉजी आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये लाइटली ले लेनी है। दूसरी बात कि इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हर एक यूनिट के अंदर अप्रॉक्स आपको 6 से ज्यादा सब पार्ट देखने को मिलेंगे, और अगर पूरा हम देखें तो ओवरऑल आपका 30+ टॉपिक हो जाते हैं। इसीलिए फार्माकोलॉजी 1 की जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, इसमें क्वेश्चन भी आपके थोड़ा ज्यादा बनेंगे, तो मैनेज आप लोग कर लेना। बाकी दो जरूरी बातें, अब देखो जहां यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिखेंगे ना, उसमें बहुत जगह आपको मिलेगा कि फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग लिखो, तो उसके अंदर आपको एक्चुअल में लिखना क्या होगा। तो जब भी ऐसा आता है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग, सबसे पहले आपको उस ड्रग का इंट्रो थोड़ा बहुत 2 लाइनें लिख देना कि ये ड्रग इसकी कैटेगरी के अंदर आता है, ये वो हो गया। अब अगर आपको उसका स्ट्रक्चर याद हो, मेडिसिनल में आपने किया होगा, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसका स्ट्रक्चर बना के आ जाना, इंप्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपको उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। अगर आप जनरल वाला भी लिख चुके हो तब भी आपको ड्रग के अंदर उसका मैकेनिज्म भी लिखना ही पड़ेगा, चाहे छोटा लिख दो अगर आप पहले बड़े में बता चुके हो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, अब ये एक्चुअल में एक तरह से हो गया कि वो ड्रग आपके जो बॉडी के अंदर बीमारी है उसमें कैसे काम कर रहा है और क्या क्या काम कर रहा है, ये सारी बात है। फिर इस ड्रग के थोड़े बहुत एडवर्स इफेक्ट, आपको पता है नोजिया वोमिटिंग हमें चिपका ही देते हो, और उसके बाद उस ड्रग के यूजर्स लिखते हैं। कुछ एक आध ड्रग ऐसे भी होंगे जिसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आ जाते हैं, तो वो भी आप लिख के आ जाना। बाकी ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी जब भी आपसे पूछा जाएगा फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग के बारे में। अब अगर मान लो कहीं कोई क्लास आ गई, जैसे एंटी साइकोटिक आ गया या एंटी डिप्रेसेंट आ गया, तब आपको क्या करना होगा, तो पहले आपको उसको डिफाइन करना होगा, देन आपको उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी पड़ेगी। यानी कि क्लासिफिकेशन आपको हर एक क्लास की लिखनी है, किसी की छोड़नी नहीं है। उसके बाद अगर हो सके आपको आता है तो आप एक जनरल मैकेनिज्म लिख देना, चाहे थोड़ी ही बात में समझाओ, लेकिन ऐसे लिख देना, आपका पेज भी भर जाएगा और इंप्रेशन भी अच्छा आ जाएगा। उसके बाद जब क्लासिफिकेशन आपने लिखा है तो उसकी जो क्लासेस होंगी ना, देन उनको क्लासेस को डिफाइन करना शुरू करोगे। अब अगर मान लो कि पर्टिकुलर किसी ड्रग के ऊपर आ गया कि बारबिटूरेट्स के बारे में लिखो, तब आपको सभी को डिफाइन नहीं करना है, सिर्फ उस क्लास पर्टिकुलर क्लास को डिफाइन करके उसके बारे में लिख के आ सकते हो। इस तरह आप अपनी आंसर शीट को लिख के टीचर को इंप्रेस कर सकते हो और एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हो, और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो यूनिट वाइज मिलेंगे, यानी यूनिट 1 से लेके 5 तक के। इसके अलावा जो भी सॉल्यूशन आपको चाहिए होगा वो सारा का सारा आपको केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर मिल जाएगा, क्रैश कोर्स के अंदर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब बात करें कि कौन सी यूनिट हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो इसके अंदर यूनिट 1 और यूनिट 2, इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब इसके अलावा 3rd में भी हमारे क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं, तो ये दो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी 3rd 4th 5th हमारी बराबर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बताया कि एग्जाम देने जाने से पहले आपको 2 मार्क्स वाली वीडियो जरूर देख के जानेंगे, तो वो निचोड़ वीडियो आप लोग देख के जरूर जाना। बाकी अब हम बात करें अगर अपने यूनिट 1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन फार्माकोलॉजी, देन डिस्कस वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे रूट्स हैं, तो उनके बारे में पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि रूट्स के अंदर जो हमारा ओरल रूट है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में बहुत बार अलग से क्वेश्चन आ जाता है, तो इस पूरे को आप देख लेना। देन सेकंड आता है राइट अ डिटेल्स नोट ऑन फार्माकोकाइनेटिक, मतलब फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है और फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं इसके। अब देखो ऐसे तो हमारा मुश्किल ही आता है, लेकिन इसके अंदर के जो सब पार्ट है उनके ऊपर क्वेश्चन अलग से बहुत बार आता है। जैसे डिफाइन एब्जॉर्प्शन, अब इसी के अंदर हमारा एडीएम में आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। तो यहाँ पे क्या आता है कि एब्जॉर्प्शन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। देन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कि ड्रग हमारा जो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है तो वो होता कैसे, उसके कुछ हमारे मैकेनिज्म है, 5-6 तरीके आप लोग देख लेना। इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो ये हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। अब इसके अलावा इसी के अंदर हमारा कई बार मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, डिफाइन बायोट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म, देन एक्सप्लेन फेज 1 है फेज 2 रिएक्शन। अब देखो ये हमारा फार्माकोलॉजी में तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेडिसिनल के अंदर हमारा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आपने वहां पे डिटेल में किया होगा। एज इट इज आप जो है इसको फार्माकोलॉजी में उतार सकते हो, वहां से थोड़ा कम भी उतारोगे तब भी आपका कोलॉजी में चल जाएगा, तो ये देख लेना। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक हमारा नोट ऑन एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट। अब इसको लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये कई बार हमारा शॉर्ट में 5 या 7 मार्क्स में आ जाता है, इस पर आप लोग नजर जरूर रखना। इसके अलावा जैसे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देख लेना, एंजाइम इंडक्शन हो गया, एंजाइम इनहिबिशन हो गया, तो ये आप 2 मार्क्स वाली वीडियो में देख ही लोगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो गए, वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाला और एब्जॉर्प्शन और मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन और फैक्टर अफेक्टिंग वाला। अब इन दोनों पे नजर डाल के रखना, ये आपका मेडिसिनल के अकॉर्डिंग हो जाएगा।
और ये वाला फार्माकोलॉजी का एक छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन काफी बार आ जाता है, तो इसको भी आप देख लेना। तो ये हो गया आपके यूनिट 1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट हमारी आती है यूनिट 2। अब ये हमारी एक मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है और इसके अंदर क्या आता है, तो पहला ही क्वेश्चन बनता है डिफाइन सिग्नल ट्रांसड्यूशन। अब ये हमारा सिंपली रिसेप्टर पे बेस होता है, तो थ्योरी ऑफ रिसेप्टर भी कई बार आ जाता है। अब इसके अंदर जो सिग्नल ट्रांसड्यूशन है, इसके अंदर हमारा एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आता है GPCR, यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर बहुत बार आता है, इसको अच्छे से डिटेल में करके जाना है। इसके अलावा हमारा जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर भी बहुत बार पूछा जाता है और एक आध बार आयन चैनल वगैरह आ जाता है, लेकिन ये वाला हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है GPCR वाला। इसको ये मान के चलो कि आता ही है, और जैक स्टेट वाला इसके अपोज में आता रहता है। तो ये दोनों को आप अच्छे से देख लेना। देन नेक्स्ट हमारा आता है राइट ए डिटेल नोट ऑन ड्रग डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग। यानी कि देखो ये कितने इंपोर्टेंट यूनिट है, कितने इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा ड्रग डिस्कवरी के ऊपर आ जाता है, कैसे क्या करते हैं, कैसे पूरी नई दवाई बनती है। क्लिनिकल इवैल्यूएशन भी उसी का एक फेज हो जाता है। इसके अलावा फार्माकोविजिलेंस को जरूर देख लेना, क्योंकि ये हमारे वैसे इसी का लास्ट फेज आता है, लेकिन कई बार इसको अलग से दे देते हैं, इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया कि फार्माकोविजिलेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो ऐसे तो क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, क्योंकि ड्रग डिस्कवरी पूरा क्वेश्चन या तो या इसी की जगह इसको ऐसे पूछेंगे डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन, हमारा यानी कि प्री क्लिनिकल ट्रायल वाला पूरा फेज हो गया। इसके अलावा डिस्कस वेरियस फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, और जो हमारा क्लिनिकल ट्रायल है उसमें फेज 1, फेज 2, फेज 4, फेज 5 होंगे, उन फेजेस के बारे में आ जाता है। और यहां भी मैंने हाईलाइट कर दिया कि फार्माकोविजिलेंस को आप लोग जरूर देख लेना। तो ये पूरा हो गया हमारा ड्रग डिस्कवरी, या बोल सकते हैं प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर क्वेश्चन पूरा का पूरा लॉन्ग में। देन हमारा नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। तो ड्रग एक्शन को कौन कौन से फैक्टर मॉडिफाई करते हैं, ये पूरा हमारा आएगा। तो इसमें ड्रग एक्शन के बारे में पढ़ लेना। इसके अलावा हमारे जो ड्रग एक्शन है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है और कौन से मैकेनिज्म पे काम करता है, ये सारी बात आपको ड्रग एक्शन के लिए पढ़नी पड़ेगी। देन हमारे इसमें नेक्स्ट आता है राइट ए डिटेल नोट ऑन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब ADR के ऊपर भी क्वेश्चन आपको पता है आता रहता है, पहले बहुत ज्यादा बार आता था, अब थोड़ा सा कम आ रहा है, तो ये भी देख लेना। आल्सो राइट नोट ऑन ड्रग एडिक्शन के ऊपर भी थोड़ा नजर डाल लेना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये GPCR वाला ड्रग डिस्कवरी या ये सारा का जो टर्म है पहला दूसरा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा सुपर इंपोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इन पे आप लोग नजर डाल लेना, फैक्टर मॉडिफाइड ड्रग एक्शन, और ये थोड़े ट्रेंडिंग है जो कभी भी हमारे आ जाते हैं। अब हम बात करें अगर अपने यूनिट 3 के क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे आता है राइट डिटेल नोट ऑन। अब देखो इसके अंदर ना हमारी कुछ क्लासेस है, जैसे पहला आता है सिंपैथोमाइमेटिक। अब इसमें फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रेनालिन के बारे में लिखना है। देन आता है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, इसमें आपको एसिटाइलकोलिन के बारे में लिखना है। फार्माकोलॉजी मैंने आपको बता दिया, जब भी फार्माकोलॉजी आई ये सारा का सारा टर्म आपको लिख के आना पड़ेगा स्टेप वाइज। इसके बाद यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक या फिर सिंपैथोलाइटिक, इनको अपोज करने वाले आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने फार्माकोलॉजी में इसको थोड़ा कम किया है, क्योंकि ये मेडिसिनल में हमने बहुत ज्यादा डिटेल में किया था। तो मेडिसिनल में मैंने तब भी बोला था जब इसको सॉल्व करा था यूनिट 3 को, तो आप लोग इसको जाके चेकआउट कर लेना। बाकी इसमें अब नेक्स्ट हमारा आता है वाटर लोकल एनेस्थेटिक। अब ये एक हमारा इंपोर्टेंट हो जाता है। अब लोकल एनेस्थेटिक के अंदर हमारा लिडोकैन आता है, तो इसकी लिडोकैन की फार्माकोलॉजी आप लोग अच्छे से कर लेना। तो लोकल एनेस्थेटिक वाला इंपोर्टेंट हो गया। देन यहाँ पे कुछ हमारे सब टॉपिक आते हैं, जैसे स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट वाला, ये पेरिफेरल आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन वाले स्टेप इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं, 6-7 स्टेप थे, और को ट्रांसमिशन इसी का लास्ट एक था, साथ में था। तो ये दोनों हमारे मतलब आते रहते हैं, इसको देख लेना। और ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा एंड मिस्थेनिया ग्रेविस, तो ये हमारे एक ट्रेंडिंग टॉपिक है जो काफी बार आ जाता है, या तो ग्लूकोमा के ऊपर या फिर मिस्थेनिया ग्रेविस के ऊपर। इसको डिटेल में देख लेना। अब थोड़ी बहुत अगर नजर डालो तो डाल लेना क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। बाकी अब मैं अगर आपको बताऊं तो आपको जो इनका पूरा सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो यूनिट वाइज जो सॉल्यूशन है वो हमारा ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर अवेलेबल है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। यूनिट 1 से लेके 4 तक है, 5th वाला भी हम अभी जो है कल तक उसमें अपलोड कर देंगे, और जितनी भी इसकी PDF है वो आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, और जो भी 2 मार्क्स की वीडियो होगी उसकी PDF ऐप के अंदर मिल जाएगी। टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन की PDF भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करें अगर अपने यूनिट 4 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे हमारा पहला आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो देखो एपिलेप्सी के ऊपर भी आप पूरा टर्म पढ़ लेना, और इसी एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग आते हैं वो हमारे एंटी एपिलेप्टिक हो गए, तो ये आ जाता है। इसका मैकेनिज्म वगैरह देख लेना। अब यहाँ पे 2 ड्रग है हमारे, सोडियम वेलप्रोट या फिर फेनिटोइन, तो इनका आपको फार्माकोलॉजी देखना है, और फार्माकोलॉजी मतलब ये सारी बातें देखनी है। और ये जो मैंने मेन क्लास बताई, ये आपको एंटी एपिलेप्टिक के बारे में देखना है कि इसका डिफाइन करना है, क्लासिफाई करना है, फिर जनरल मैकेनिज्म दे देना है, फिर इसकी क्लास बता देनी है। अब जैसे यहाँ पे एपिलेप्सी इंपोर्टेंट था, थोड़ा बहुत बात है एपिलेप्सी के बारे में भी लिख सकते हो, आपका कंप्लीट 10 मार्क्स मिल जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई जनरल एनेस्थेटिक। तो जनरल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, इंपोर्टेंट है। लोकल और जनरल दोनों ही हमारे इंपोर्टेंट है। अब इसके अंदर हमारे प्री एनेस्थेटिक भी आता है, बाकी इसके कुछ स्टेजेस आते हैं, 4-5 स्टेप के अंदर हम पूरा जनरल एनेस्थेटिक देते हैं, तो वो आप अच्छे से पढ़ लेना। अब इसका मेन ड्रग हमारे जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, तो इसकी फार्माकोलॉजी कई बार आ जाती है, आप लोग इसको चेकआउट कर लेना।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, तो इन दोनों के बारे में बताना। देन क्लासिफाई एंड राइट अ नोट ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स एंड बार्बिटूरेट्स। अब देखो सेडेटिव हिप्नोटिक आपने अभी अभी मेडिसिन में 4th यूनिट में बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिटूरेट दोनों के बारे में पढ़ लेना, बाकी इनकी फार्माकोलॉजी भी आ सकती है, देख लेना, ठीक है। तो ये भी हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है। देन इसमें आता है डिफाइन एल्कोहल एंड डाइसल्फिराम, तो ये एल्कोहल का ही पार्ट हो गया। अब इसमें आता है कि फार्माकोलॉजिकल इंप्लीकेशन ऑफ एल्कोहल विथड्रॉल, यानी कि जब हम एल्कोहल को छोड़ देता है कोई भी जो रेगुलर पीने वाला होता है, तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह कैसे करेंगे एल्कोहल विथड्रॉल का, और कई बार वो साइड इफेक्ट भी कॉज करता है, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। यानी कि यहां देखा जाए तो एंटी एपिलेप्सी वाला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया, जनरल एनेस्थेटिक वाला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया, सेडेटिव हिप्नोटिक आपके रेगुलर आते रहते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट में आ गया। अब इस पे आप लोग नजर डाल लेना, ये रैंडमली कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे ये 3 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो गए। देन हमारी लास्ट यूनिट आती है। अब इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंड क्लासिफाई ऑपियोइड एनाल्जेसिक। अब देखो ऑपियोइड वाले जो होते हैं इन्हीं को हम नार्कोटिक बोल देते हैं, और नॉन ऑपियोइड को नॉन नार्कोटिक बोल देते हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से देख लेना। देन यहाँ इसके अंदर हमारा मेन ड्रग आता है मॉर्फिन, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। देन यहाँ पे आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी पार्किंसन ड्रग, तो इसमें एंटी पार्किंसन वाला बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे आती है फार्माकोलॉजी लीवोडोपा की। अब इसी को कई बार लीवोडोपा थेरेपी नाम से भी आ जाता है, तो आपको लीवोडोपा के बारे में और कैसे ये हमें पार्किंसन से निजात पाता है, ये सारी बात आपको यहाँ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है राइट अ नोट ऑन। अब यहाँ पे पहला आता है साइको फार्माकोलॉजिकल एजेंट। अब इसके अंदर हमारे एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी, ये सब हमारे इसी के अंदर की कैटेगरी है, तो इनमें से कोई भी हमारा आता रहता है। अब एक क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग हमारा काफी बार देखने को मिला है, एंटी डिप्रेसेंट के अंदर हमारा एग्जांपल आता है इमिप्रामिन। तो कई बार आता है कि आपको लिखनी है फार्माकोलॉजी ऑफ इमिप्रामिन, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ड्रग के बारे में पता होना चाहिए कि वो ड्रग कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपके सामने ड्रग के बारे में आ गया, अगर आपको ये नहीं पता कि इमिप्रामिन कहां काम करता है, तो आप एंटी डिप्रेसेंट के बारे में लिख ही नहीं पाओगे। अब मान लो आपने इसके बारे में पूरा पढ़ रखा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ड्रग हमारा इसके अंदर बिलोंग करता है, तो आप लिख ही नहीं पाओगे। इसीलिए आप ये करना, और अगर मान लो कभी आ जाता है तो क्वेश्चन पेपर के टाइम पे किसी टीचर से देख लेना, अगर कोई बता दे कि सर ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, तो आप पूरे लिख के आ जाओगे, छोड़ के नहीं आना है आपको, ठीक है। देन हमारे यहाँ पे एक अल्जाइमर डिसीज के ऊपर भी क्वेश्चन काफी बार आता है, तो भाई ट्रेंडिंग वाला ये डिसीज है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है, तो ये देख लेना, और इसकी थेरेपी यानी कि इसको कैसे ट्रीट करते हैं। अब शॉर्ट में आप लोग देख लेना न्यू टॉपिक्स क्या होते हैं, ड्रग एडिक्शन क्या होता है, ड्रग एब्यूज क्या होता है, ये सारी बात अभी आपको पता चल जाएगी। तो यही थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन इस फार्माकोलॉजी 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट। अब थोड़े क्वेश्चन ज्यादा हैं, यहाँ 15 की जगह अप्रॉक्स आपके 17-18 क्वेश्चन है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको ये करके आना पड़ेगा। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन कमेंट करके लिखनी है, बाकी इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना अपनी फैमिलीज का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।